सबसे पहले तो देसी कावा बनाएंगे, तो उसके लिए एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, 10 से 15 साबुत काली मिर्च, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा काला नमक लेना है। और यहाँ पर मैंने 15 से 20 फ्रेश पुदीने के पत्ते लेने हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें खरबटे में कूट लेना है। तो पुदीने को पहले धोकर बाद में ही उसके पत्ते का इस्तेमाल करें। तो देखिए इस तरह से तोड़ के हमें डालना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग पुदीना, अदरक और काली मिर्च को कूट लेंगे और इसे साइड में रखेंगे। अगर जिनको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है वो लोग हफ्ते में 3 से 4 बार पिए, और जिनको नहीं भी हुई है वो लोग हफ्ते में 1-2 बार पिए, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। हम लोग तो पूरी विंटर अगर हमें सर्दी खांसी नहीं भी हुई रहती है तो हम लोग इसे पीते रहते हैं। तो देखिए ये कूट लिया है, तो बस इस तरह से ही हमें कूट लेना है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारी चीज़ों को हमें पानी में उबालना है। तो यहाँ पर मैं अभी गैस चालू करके इस तरह का बर्तन या तो कोई भी चाय का बर्तन आप ले लीजिए, उसमें 1.5 गिलास पानी डालिए। तो ये 1.5 गिलास पानी में 2 जन के लिए बनेगा। अब इसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें डाल देंगे। तो जो पुदीना, अदरक और काली मिर्च कूट के रखी थी वो डालनी है, हींग डालनी है और काला नमक डालना है। और इसके साथ में तुलसी पत्र का चूर्ण भी डालना है। तो आधा चम्मच तुलसी पत्र का चूर्ण डालूंगी। तो ये आपको कोई भी आयुर्वेदिक की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा, पर सिर्फ ध्यान रखें कि वो ऑर्गेनिक हो। तो देखिए कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, इस तरह का तुलसी चूर्ण आएगा, या तो फिर आपके पास ताज़ा तुलसी पत्र है वो भी, उसका रस भी आप डाल सकते हैं। अब इसे हमें उबालना है। तो ये 1.5 गिलास पानी डाला है, जब तक ये 1 गिलास ना रह जाए तब तक हमें इसे उबालना है। तो इसे आप फास्ट गैस पे उबालिए। तो ये देखिए इस तरह से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। वाह कितना अच्छा कलर भी आया है और इतनी अच्छी खुशबू भी आती है। और ये कावा सिर्फ विंटर में नहीं, आप बारिश की सीज़न में भी पी सकते हैं, क्योंकि बारिश की सीज़न में होने वाले वायरल इन्फेक्शन से ये दूर रखता है। और दूसरी बात, अगर आपको गैस, एसिडिटी या तो कभी खट्टे डकार आना या तो कभी उल्टा सीधा खाने से पेट में दर्द होता है, तो इसे भी ये ठीक करता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल कावा है और ये बहुत ही पुरानी पद्धति है, क्योंकि अपनी दादी परदादी भी इस कावे को बनाती थी और पूरे परिवार को स्वस्थ रखती थी। तो क्यों ना हम भी अपने परिवार को स्वस्थ रखें। तो इसे बारिश और विंटर में ज़रूर बनाइए। तो देखिए अपना कावा बन गया है। अब इस कावे के अंदर आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल के इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइए। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरा ड्रिंक बनाने के लिए, हल्दी अजवाइन वाला दूध। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गैस चालू करके हमें चाय का बर्तन रखना है। अब उसके अंदर मैंने आधी चम्मच अजवाइन की डाली है। अभी अजवाइन को हमें धीरे धीरे सेकना है। तो अजवाइन 2 से 3 सेकंड में ही ये चिटकना शुरू कर देगी। अभी मैंने पहले अजवाइन इसलिए डाली ताकि अजवाइन का सारा टेस्ट दूध में अच्छे से आ जाए और दूध ज़्यादा असरदार हो। तो इसलिए हमें इस तरह से हम सेक लेना है अजवाइन को। जैसे ही ये अजवाइन चिटकना शुरू कर देगी, तुरंत ही हमें 1 कप दूध डाल देना है। तो देख सकते हैं आप, ये चिटकना शुरू कर दिया है। तो तुरंत ही अभी हमें दूध डालना है। अब दूध डालने के बाद तुरंत ही हमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है। अगर सर्दी खांसी हुई है तो आप आधा चम्मच भी हल्दी पाउडर डाल सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसमें आप 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालें और आप इसे पिला सकते हैं। तो अजवाइन भी आप थोड़ी सी ही डालें, तो छोटे बच्चे को भी आप इसे पिला सकते हो। अभी ये दूध कोई भी सीज़न में आप पी सकते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो अगर आपको शरीर में कोई भी जगह में दर्द हो रहा हो, या तो सूजन आई या सर्दी खांसी हुई है, तो ये दूध एक अच्छा काम करता है। और अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए आप रोज़ हल्दी वाला दूध पिएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नींद आएगी। तो उसके अंदर आप अजवाइन मत डालिए, रोज़ सिर्फ हल्दी डाल के ही आप इसे पी सकते हैं। अगर आपको गले में दुख रहा है या तो सूजन आई है, तो ये हल्दी वाले दूध में बन जाने के बाद इसमें आधी चम्मच आप घी डाल दीजिए और बाद में आप पिए, तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो देखिए हल्दी वाला दूध बन के तैयार है। अब हम तीसरा ड्रिंक बनाएंगे, देसी राब।
गैस चालू करके पैन को रखना है और उसमें आधे चम्मच शुद्ध देसी घी डालना है और देसी घी डालने के बाद 1 चम्मच हमें गेहूं का आटा डालना है और इसे हमें स्लो आंच पे धीरे धीरे सेकना है। तो ये आटा समझो 1 मिनट में सेक के हो जाएगा। और आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अलग अलग आटे से भी राब को बना सकते हैं, जैसे कि बाजरी का आटा है, रागी का आटा है, तो ये सब आटे से भी राब बनती है। अब इसके अंदर हम लोग अजवाइन डालेंगे, तो आधी चम्मच मैंने अजवाइन डाली है। तो ये हल्का सा आटा भून जाए उसके बाद ही हमें तुरंत अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन को 3 से 4 सेकंड ही आटे के साथ में भूनना है और ये सारी चीज़ें आपको स्लो आंच पे ही करनी है, क्योंकि फास्ट आंच पे करेंगे तो आटा तो ब्राउन हो जाएगा पर वो अंदर से कच्चा रहेगा और राब बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए आटा हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसके अंदर हमें गोंद डालना है। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच बारीक वाला गोंद डाल रही हूँ। अभी इसे भी हमें सेक लेना है। तो ये गोंद जैसे ही सेक जाएगा ना तो वैसे वो फूल जाएगा, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हो गया है। और ये समझो कि ये 2-3 सेकंड में ही फूल जाएगा। तो देखिए हो गया है, क्योंकि तुरंत डालने से ये फटाफट फूलना शुरू कर देता है। अब ये गोंद डालने के बाद तुरंत ही जैसे ये फूल जाएगा तुरंत ही हमें इसमें पानी डालना है। तो 1 गिलास जितना मैं पानी डालूंगी। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा गिलास पानी लिया है। तो ये 1 जन के लिए बनेगी राब। अगर आपको 2 जन 3 जन के लिए बनानी है तो उस हिसाब से फिर आप सब माप लीजिए। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार गुड़ डालूंगी। तो समझो अगर मैं चम्मच से गिनूँ तो मैं ये 2 चम्मच जितना गुड़ रहेगा। तो आपके हिसाब से आपको जितना कम ज़्यादा मीठा खाते उस हिसाब से आपको गुड़ डालना है। और 1 चम्मच जितना मैं यहाँ पे सौंठ पाउडर डालूंगी, जिसे हम लोग जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। तो ये डालना है और सारी चीज़ों को हमें उबालनी है। इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट पाउडर भी डाल सकते हैं, खसखस भी डाल सकते हैं, खोपरे का चीन भी डाल सकते हैं। और इसके फ़ायदे बहुत है, जैसे कि अगर आपको छाती में कफ जमा है और वो निकल नहीं रहा है तो इसे थोड़े दिन पीने से यूँ पिघल जाएगा। और इसे ज़्यादा ठंडी और बारिश में पीते हैं। और अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसके अंदर आप गोंद ना डालें, बाकी सब आप जैसे बच्चा जिस उम्र का है उस हिसाब से आप इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब डाल के बना सकते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा ड्रिंक है और ये देसी राब है। अपने दादी परदादी इसे बना के सब घर में पिलाते थे और कभी पूरे विंटर में सर्दी खांसी होती ही नहीं थी ये राब पीने से। तो इसे भी आप ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही पुरानी पद्धति है। तो देखिए राब बन के तैयार है। तो इसे बना के एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वापस मिलूँगी। और अभी तक जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं यूज़फुल वीडियो आपके लिए अपलोड करती रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।